हेलो सो गाइस, लेपिस्टो है प्रदीप चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों से हाथ जोड़ के यही निवेदन हम करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग से यही उम्मीद होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अच्छे होंगे। आपसे हम बताना चाहते हैं कि एक सच्ची घटना, जहाँ पे एक लड़की पुलिस वाले लोग को फ़ोन करती है और पुलिस को फ़ोन करके कहती है कि सर, हमें बहुत ज़रूरी काम है, आप लोग हमारे घर आइए, क्योंकि हमारे घर रात में भूत आते हैं। उस भूत लोगों ने हम लोगों को बहुत परेशान कर रखे हैं। जब ये बात पुलिस सुनती है तो हंसने लगती है, कहती है कि तुम्हारे घर चोर आता है कि भूत आता है। तो लड़की कहती है सर नहीं, हमारे घर भूत आता है। ये बात पुलिस सुनते हुए आश्चर्यचकित पड़ जाती है और जब उसके बारे में पता लगाना स्टार्ट करती है तो पता चलता है कि उसके घर रोज बदल बदल के आदमी आते हैं, क्योंकि उसके माँ से कुछ लोगों से अनैतिक संबंध है। इस वजह से वो लड़की बहुत परेशान हो जाया करती थी, जो पुलिस को फोन किया। आप लोगों से एक सच्ची घटना बताने जा रहे हैं। जो घटना है गुजरात की। गुजरात में एक थाना पड़ता है, उस थाने का नाम है भुज। भुज थाने में एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है हमीरा गोरा। वहाँ की स्टोरी आपसे हम बताना चाहते हैं, एक सच्ची घटना, क्योंकि आप लोग सोच के हैरान हो जाएंगे आखिर इस घटना का तात्पर्य है क्या, आखिर ये लोग क्या क्या करते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस घटना में शुरू से लास्ट बने रहिएगा। एक दिन होता क्या है कि गुजरात में समुद्र है, वहाँ तट पे एक मछुआरा मछली मारते हुए देखता है कि एक किनारे पे एक कोई वस्तु है जो बहुत तेजी से चमक रही है। फिर भी देखते देखते वो उस चीज़ को इग्नोर करता है और इग्नोर करके चला जाता है। फिर जैसे मछली मार के समुद्र से किनारे फिर आता है, फिर वो चीज़ें चमकती है बहुत तेजी से। वो मछुआरा देख के हैरान हो जाता है, सोचता है आखिर वो कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा चमक रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हीरा आ गया हो। और ये बात उसके ध्यान में चलने लगती है और मछुआरा जाता है उस वस्तु के करीब जो चमकती है। जब जाके उस वस्तु को उठाता है तो उसमें एक अंगुली पड़ी रहती है, जिसकी उस अंगुली की यानी बॉडी में वो अंगुली की में रिंग रहती है, जो कि बाहर निकल के चमकती रहती है। जब जैसे ही उसको पकड़ के उठाता है तो उसके साथ में हाथ भी उठता है। रात का समय था, रोशनी पड़ने से चमकती है। जब मछुआरा ये चीज़ देखा तो हैरान हो गया कि आखिर यहाँ पे इतनी रात को डेड बॉडी किससे। तुरंत चिल्लाता है समुद्र तट पे। कुछ वहाँ के मछुआरे लोग मछली मारने के लिए समुद्र तट पे रहते हैं, तो फौरन वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद देखते हैं कि आखिर क्यों वो चिल्ला रहा है। तो लोग देख के हैरान हो जाते हैं, किसी का बहुत बेरहमी तरह से मर्डर करके इसमें मिट्टी में धंसा गया है। आधी बॉडी नीचे है और आधी बॉडी ऊपर है। तुरंत उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस को फ़ोन किए तो पुलिस फौरन मौके पे पहुंची और पहुंचने के बाद उस बॉडी को अपनी हिरासत में लिया और पता लगाना स्टार्ट कर दिया। पुलिस अपने रेस्क्यू टीम को बुलाया और वहाँ पता लगाया कि आखिर इस इलाका में कितने लोगों का फ़ोन का नेटवर्क था। अब पता लगाइए किस बॉडी को किसी ने बेरहमी तरह से मारा है, मार के इसे दफन किया। जब रेस्क्यू टीम ने पता लगाया कि यहाँ पे फलां डेट को, फलां तारीख को ये कांड हुआ था। ये कांड हुआ था, आपको बता रहे हैं हम कि 13 जुलाई 2023 की घटना थी। तो पुलिस को वहाँ का कुछ लोकेशन मिला, एक नंबर मिला, जिस नंबर में जिसके नाम से सिम था, उस व्यक्ति का नाम था योगेश और उस औरत का नाम था लक्ष्मी, जो कि लक्ष्मी 34 साल की थी और योगेश 37 साल का लड़का। आखिर बात क्या है, इस कहानी का निचोड़ आप शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए, तब पता चलेगा। जब ये बात
पुलिस को पता चली कि योगेश का नंबर ट्रेस्ट हुआ, तो उस योगेश को तुरंत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर थाना बुलाया गया। थाना पे ले आकर जब योगेश से पूछा गया कि इस मिट्टी को तुमने बेरहमी तरह से मारे हो, योगेश ने बताया कि जी हम ही ने इस बॉडी को बेरहमी तरह से मारे। ये बात जब पुलिस सुन के हैरान होगी, पूछी कि आखिर तुम मारे क्यों, क्या लगते हो तुम? वो बोला है कि मैं इसका एक्स बॉयफ्रेंड था और लक्ष्मी के बारे में पूरा बैकग्राउंड पता किया, तो ये पता चला कि लक्ष्मी अपने घर से दूर आई थी एक पार्टी समारोह में, जहाँ की वहाँ का नाम था माघापाल। गांव में कुछ लोग थे, वहाँ पे उसको निमंत्रण दिया गया था, वहीं आई थी। और उसकी बेटी बोली कि माँ हमें समुद्र तट पे घूमने का मन कर रहा है, आप चलो ना, थोड़ा हम लोग घूम के आते हैं। तो उसकी माँ उसे घुमाने के लिए ले गई थी। और ये बात जब पुलिस को पता चला तो उस लड़की को भी गिरफ्तार करके वहाँ लाए। तो लड़की से पूछा गया पूरा माजरा क्या, तो पता ये चला वो लड़का और उस लड़की के बारे में, जो कि लक्ष्मी का एक बेटी थी, उसका उम्र मात्र 18 वर्ष था। लक्ष्मी का पहला पति जो था, लक्ष्मी उसे तलाक दी थी क्योंकि उसका शादी 2009 में हुआ था। वो उसके करीबन 5 से 6 साल साथ में रही। उसकी बेटी जो 18 साल लमसम या 17 साल की हुई है, वही पैदा हुई थी। उसका मन लक्ष्मी का अपने पति से भर गया था। 5-6 साल बाद अपना वो तलाक दे दी। तलाक देने के बाद फिर से एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति से उसे प्यार हुआ। फिर वो अपनी बेटी लेकर अपने जो आशिक जितेंद्र था उसके पास रहने लगी। इसके बाद उसका भी मन जितेंद्र से भर गया। इसके बाद वो कुछ नाजायज संबंध बनाती थी। ये चीज़ जितेंद्र को पता थी, समझाता था जितेंद्र, बट वो कहती थी मेरा मर्जी, मेरा शरीर, मैं जैसे चाहूँ वैसे करूँ, आप भी जैसे चाहो वैसे करो, अगर हम तुम्हें रोके तो हमें कहो। जितेंद्र भी ये बात सुन के हैरान था और उस छोटी सी जो उसकी बच्ची थी 17-18 साल की, वो भी हैरान थी। आखिर ये लोग करे तो क्या करें, मजबूरन इन लोगों को कोई चारा नहीं मिला। जब जितेंद्र के घर कुछ पेंटिंग का काम चल रहा था, वहाँ पे एक लड़का योगेंद्र नाम का आता है पेंट करने के लिए। तो उसकी जो बीवी रहती है उसकी निगाहें योगेंद्र पर जाती है। योगेंद्र को भरी निगाहों से देखती है और धीरे धीरे उसको प्यार हो जाता है, क्योंकि योगेंद्र पेंटिंग बहुत अच्छा बनाता था। और योगेंद्र उसके करीब आ जाता है और एक दूसरे को संपर्क में आके दिलचस्पी भी बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी एक दूसरे को बहुत घनिष्ठ हो। इसके बाद उस औरत लक्ष्मी को अपने जितेंद्र से, पति से जो दूसरा था, अब तीसरे पर नंबर लगा। अदरवाइज बहुत ही इससे संबंध बनाए थे। और जितेंद्र को ये बात पता चली, जितेंद्र करे तो क्या करे, लाचार था। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीता तो उसकी जो बेटी थी जो 17 साल की, वो भी केस को जब पेंटिंग बनाते वो भी देखा। अब 17 साल इंसान से 18 साल की लड़की से उससे भी प्यार हो जाता। अब योगेश उसके माँ से भी संबंध बनाता है और उस 17 से 18 साल की लड़की से भी संबंध बनाता है। और ये बात एक दिन उस बच्ची को पता चल जाता है। योगेश हमारे माँ से भी नाजायज संबंध बनाता है और हमसे भी, माँ से रात को बनाता है, दिन में हमसे बनाता है। वो ये बात सुन के हैरान हो जाती है और वो लड़की कहती है योगेश से, तुम चुनना पड़ेगा तुम्हें, या तो मेरी माँ या तो हम, आप चुन लो, क्योंकि हम ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते, ये हमसे नहीं होगा। योगेश उस लड़की को जो 17 साल की लड़की थी उसको चुनता है और ये लोग प्लान बनाते हैं कि अब इस औरत को रास्ते से हटा दिया जाए। इसके बाद नतीजा ये निकलता है कि उसको कुछ निमंत्रण आते हैं, उस निमंत्रण में जाती है लड़की और ये योगेश था और इसका दोस्त था, इन सबों को भी साथ में ले जाते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद जब पार्टी वार्टी होती है, उसमें खा पी के जब मस्त हो जाते हैं, तो वो लक्ष्मी की लड़की कहती है लक्ष्मी से कि माँ हमें समुद्र तट पे घूमने जाना है। जब समुद्र तट पे
घूमने जाती है तो वहाँ पे इन लोगों ने पहले से षड्यंत्र रच लिया। पीछे से उस युगेश ने एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उस औरत के सर पे पटक देता है और वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। इसके बाद लक्ष्मी की बेटी उसका गला पकड़ के दबाना लगती है और वो लड़का योगेश उसका पैर पकड़ लेता है और उसको वहीं पे दम तोड़ देती है। जब वो दम तोड़ देती है तो उसको कुछ गड्ढे खन के वहीं दफन करके रात के समय था वहाँ से वो चल जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जब पुलिस के बाद पूरी तरह से पता चला तो पुलिस ने उस लड़की को और योगेश को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया। वो औरत इतना पापी थी कि एक पति से पेट नहीं भरा, फिर दूसरा पति उससे भी पेट नहीं भरा, कुछ ऐसे नाजायज संबंध बनाया उससे भी उसका पेट नहीं भरा। जब तीसरे पति पे नंबर लगा दिया, क्यों कि उस जिस व्यक्ति से उसने संपर्क बनाती थी यानी पास में जाती थी उससे माँ और बेटी दोनों का नाजायज संबंध बन गया। आखिर नतीजा यह निकलता है कि इस मामले में पढ़ने के बाद उस औरत का जान भी चला जाता है। एक माँ बेटी को 9 महीने कोख में रोती है और एक लड़की अपने माँ का ही खून कर देती है। वह हमारे ज़माने के लोग। इस घटना का हमारे बताने का तात्पर्य ये है कि आप लोग को जागरूक करना है। आप लोग सोचिए, समझिए, फिर कदम उठाइए। इसी वक्त हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।